दिव्या मैम अपने प्यारे बच्चों को, अपने स्टेट बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं? टेंसेस। तो क्या बोलेंगे हम इसे इंग्लिश में? इससे आपका जो ये तीनों टेंस है ये हो जाएंगे बहुत आसान। भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमें सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। कितना याद करूं मैं? अब भैया मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक बदलाव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो या सिंपल फ्यूचर हमेशा अपने साथ लेकर आते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म। दिस इज दिव्या चांदवानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। पिछली वीडियो में आप जान चुके हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं मैम? आपने तो सरप्राइज ऑलरेडी रिवील कर दिया। आज दिव्या मैम बताने वाली हैं आपको डिफरेंस बिटवीन सेकंड टाइप ऑफ टेंस। और क्या होता है वो सेकंड टाइप ऑफ टेंस? स्क्रीन पर लिखा है ना बच्चों, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में जानेंगे हम इन तीनों टेंस के बीच का डिफरेंस, कैसे बना सकते हैं इनके सेंटेंसेस और क्या होते हैं इन तीनों टेंस के स्ट्रक्चर। चलिए आइए जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहला आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, दैट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि एक ऐसा कार्य जो अभी वर्तमान में हो रहा हो और हो ही नहीं रहा हो बल्कि चल भी रहा हो, कुछ समय के लिए कंटिन्यू होने वाला है, कुछ समय के लिए कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल बनाते हैं, दिव्या मैम अपने प्यारे बच्चों को, अपने स्टेट बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं? टेंसेस। तो क्या बोलेंगे हम इसे इंग्लिश में? दिव्या मैम इज टीचिंग टेंसेस राइट नाउ। दिव्या मैम इज टीचिंग टेंसेस टू हर स्टूडेंट्स राइट नाउ। क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जो सिर्फ वर्तमान काल में हो नहीं रहा है बल्कि अभी हो रहा है और कुछ समय के लिए चल रहा है, यानी कि कंटिन्यू हो रहा है। तो इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको चार चीजों की आवश्यकता होने वाली है। पहला है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है आपका मेन वर्ब, चौथा है आपका ऑब्जेक्ट। इससे आपका जो ये तीनों टेंस है ये हो जाएंगे बहुत आसान। चलिए देखते हैं क्या आपको सब्जेक्ट इसमें जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की, फिर आपको इसमें जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में थोड़ा सा बदलाव आता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की डिमांड हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है? इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है, वो है इज, एम या फिर आर। मेन वर्ब, ओहो क्या आएगा, कितना याद करूं? तो बेटा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कंटिन्यूअस टेंस में, तीनों कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब हमेशा सेम रहेगी, पूरी जिंदगी सेम रहेगी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा होती है V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। V1 ING यानी कि गो प्लस ING गोइंग, डांस प्लस ING डांसिंग, सिंग प्लस ING सिंगिंग। यही होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, कैसे समझ सकते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और अच्छे से। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, दिव्या मैम इज टीचिंग टेंसेस राइट नाउ टू हर स्टूडेंट्स। आप कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपका भाई किसी हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में रहता है और आप अपने भाई को एक खत लिख रहे हैं, तो लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। उसमें मैं ING लगा दूं तो हो जाएगा राइटिंग। तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम writing a letter to my brother, या फिर I am writing a letter right now। तो क्या समझ में आया हमें कि आप क्या कार्य कर रहे हैं इस समय? आप एक खत लिख रहे हैं, क्योंकि ये काम इस समय हो रहा है, अभी चल रहा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे I am writing a letter right now। क्लियर एवरीवन? चलिए अगले टेंस की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमें सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। कितना याद करूं मैं? तो घबराइए मत, क्योंकि आपको सिर्फ एक डिफरेंस याद करना है। हेल्पिंग वर्ब में आएगा बदलाव, बाकी सब रहने वाला है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, बाकी पूरा रहेगा सेम, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अरे बाबा, मतलब इज एम आर का वॉज वर्क कर दिया तो काम हो गया? हाँ जी, डन डना डन डन। यहां था इज एम आर, यहां कर दीजिए वॉज वर और आपका काम हो गया कंप्लीट। तो बेटा यहां पे एग्जाम्पल कैसे बनेगा? आप खत लिख रहे हैं अभी, तो आप बोलेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर राइट नाउ। अगर आपने खत कल लिख दिया था लेकिन लिखने में कुछ समय तो लगा होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि कोई चीज जो भूतकाल में हुई लेकिन भूतकाल में ही कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए कंटिन्यू हुई, यानी कि कुछ देर तक चली, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पे एम की जगह क्या कर देंगे? आई वॉज
राइटिंग अ लेटर yesterday और लास्ट मंथ या लास्ट वीकेंड, ये सब पास्ट का ही पार्ट है। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर yesterday, I was writing a letter yesterday। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ये बन गया इसका एग्जाम्पल। अगला टेंस कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, एक ऐसा कार्य जो भविष्य में होने वाला है, अभी नहीं हो रहा है, भविष्य में होने वाला है, लेकिन भविष्य में जब होगा तो कुछ देर कुछ समय के लिए चलेगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यू होना, इसीलिए इस टेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, जो चीज भविष्य में होने वाली है और कुछ समय के लिए कंटिन्यू भी होगी। अब यार आपका तो इंटरेस्ट है कि आप ताज में जाके खाना खाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई विल बी हैविंग माई लंच इन ताज टुमारो। अब आप तुम्हारा भाई मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा एम है, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल बी स्टडिंग टेंसेस टुमारो, आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स टुमारो। तो जो भी कार्य आप भविष्य में करने वाले हैं और वो कुछ समय के लिए कंटिन्यू होने वाला है, यानी कि चलने वाला है, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब भैया मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक बदलाव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो या सिंपल फ्यूचर हमेशा अपने साथ लेकर आते हैं, सब्जेक्ट रहेगा सेम, लेकिन यहां इनकी हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, इन भैया की है वॉज वर, भाई इन बबुआ की दूसरी है, इनकी क्या है वॉज वर की जगह है बेटा विल शैल, भविष्य की बात हो रही है, तो आपको भी चीजें बदलनी होगी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, जी नहीं, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर वाले जो है हमेशा अलग चलते हैं यार, कंटिन्यूअस वाले क्या अलग करने वाले हैं, फ्यूचर वाले ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लाते हैं जिसे हम बोलते हैं बी, बाकी रहने वाला है वापस से पूरा सेम। तो क्या चीजें हमें इस पूरी वीडियो में याद करनी है, क्या उसे मार्क कर लें, जल्दी से कर लेते हैं। तो भैया एक हमें याद करना है अपना इसका वर्ब जो कि है इज एम आर, ठीक है, दूसरी वर्ब कौन सी याद करनी है, वॉज वर, भैया कर लेंगे याद, और इसमें क्या याद रखना है, विल शैल तो करना ही है, साथ ही साथ बी को भी याद करना है क्योंकि ये भी नया वर्ड है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? तो क्या क्या याद करना है, याद हो गया, इज एम आर, सेकेंड में वॉज वर, थर्ड में विल शैल प्लस बी, यही चीजें जो बदलने वाली हैं, बाकी सब रहने वाला है बिल्कुल सेम। अगर आप भविष्य में लेटर लिख रहे होंगे तो आप इसको फ्यूचर में कैसे लिखोगे, आई विल, I will be writing a letter. I will be writing a letter next month to my brother. और you can say I'll be writing a letter next month. मैं अपने भाई को अगले हफ्ते या अगले महीने एक खत लिखूंगा। अगर आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, मुझे पता है ही सही, अगर आपको पता है कि will और shall कौन से प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम चेकिंग ऑल द कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में और मैं बताऊंगी क्या आप लोग के आंसर सही है या नहीं, और गैस करिए अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।